आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। मिर्जापुर में महिलाओं ने हरतालिका तीज पर का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। हरतालिका तीज का पर्व हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत के करने से भगवान शिव और माता पार्वती को आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। हरतालिका तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट रिश्तों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा पाठ करती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। हरतालिका तीज की कथा सुनने व पढ़ने मात्र से ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिल जाता है और बहुत सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह कथा बहुत पवित्र मानी जाती है, इसलिए इस दिन हरतालिका तीज की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो हमें सुनाना पड़ रहा है। कहा जैसे वेदों में साम वेद, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु भगवान श्रेष्ठ हैं, उसी तरह से समस्त व्रतों में हरतालिका व्रत जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। कहा जब तुम्हारा जन्म हिमवान के यहाँ हुआ तो पर्वत की पुत्री होने के कारण तुम्हारा नाम पार्वती पड़ गया। कहा तुम बाल्यकाल से ही बहुत तपस्या कर रही थी। जब जाड़ा पड़ने लगे तो तुम जल में बैठ करके पूजा करती थी। गर्मी का समय आवे तो चारों तरफ अग्नि जला करके पांचवा सूर्य को साक्षी दे करके करती थी। कहा बरसात में खुले मैदान में बैठ करके जाड़ा गर्मी बरसात सब सहती थी। कहा हिमालय से जो धुआं निकलता था बर्फ से, कहा उसे पी करके तुम रहती थी। पत्ता खा करके तुमने जीवन व्यतीत किया, लेकिन बाद में उसको भी छोड़ दिया तो तुम्हारा एक नाम पड़ गया अपर्णा। पत्ता से भी नाता तुम्हारा खत्म। पिताजी बड़े चिंतित थे कि ये कन्या में किसको दूं। कहा उसी समय में नारद जी का आगमन हुआ। अहिमवान बड़े प्रसन्न हुए, नारद जी का स्वागत किए और कहे कि महाराज कैसे आप पधारे, बड़ी कृपा आज हमारे ऊपर आपने किया। पाद्य अर्घ विष्टर से उनका स्वागत किया, जल जलपान कराया। नारद जी ने कहा कि देखिए योग्यम योग्याय दातव्य, सुयोग्य कन्या को किसी सुयोग्य पति के साथ ही विवाह करना चाहिए। हमारे विचार से ब्रह्मा विष्णु महेश में से भगवान विष्णु का कोई जोड़ नहीं। और भगवान विष्णु चाहते भी हैं आपके, यही जो गलत बोल दिया कि वो चाहते भी हैं, इसीलिए आज तक नारद का विवाह नहीं हुआ। एक ही गलत बोलने के कारण ये दंड उनको मिला। इसके बाद हिमवान ने कहा यदि लगा करके कहा कि यदि भगवान विष्णु हमारी कन्या को चाहते हैं तो हम हर तरह से तैयार हैं, अपनी कन्या का विवाह उनके साथ मैं कर दूंगा। इतना सुनते ही नारद जी ऊपर गए। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।